हेलो फ्रेंड्स, मार्केट साइकिल के अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। पिछले हफ्ते हमने कुछ मार्केट साइकिल की बातें करी थी। अ, उसी का ये कंटिन्यूएशन है दोस्तों। पिछले हफ्ते काफ़ी सेलिंग हुई है, आपने देखा। एफआईएज ने माल बेचा, सबके पोर्टफोलियो लाल हुए हैं, हमारा भी लाल हुआ है। तो आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर में तो कहीं कोई बदलाव नहीं आया, कहीं कोई ब्रेकडाउन के साइंस तो नहीं है, कहीं कोई टॉप के साइंस तो नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज़, हम बुल मार्केट साइकिल में जी रहे हैं। ये पिछले साल मार्च अप्रैल 2023 में शुरू हुआ था, ये आपको पता है, ये लगभग अब सबको पता है। तो इस बुल मार्केट में हम पिछले एक साल से जी रहे हैं दोस्तों। बुल मार्केट का क्या मतलब होता है? क्या बुल मार्केट का मतलब ये है कि 4000 5000 जो स्टॉक्स यहाँ पे लिस्टेड हैं वो सारे के सारे चल रहे हैं पिछले एक साल से? नहीं दोस्तों, सारे स्टॉक्स नहीं चलते किसी भी बुल मार्केट में। तो यानी कि कुछ सेक्शन बियर मार्केट में रहा है पिछले एक साल में भी, लेकिन हमें फोकस कहाँ करना है? जो स्टॉक्स अपने बुल मार्केट में हैं पिछले एक साल में, जो बुल मार्केट में थे और जो चल रहे हैं अभी भी। क्योंकि दोस्तों वही हमें बताएंगे कि ये बुल मार्केट कब ख़त्म होगा। अगर हमने बियर मार्केट में जो स्टॉक्स हैं, अगर उनके ऊपर हमने फोकस करना शुरू किया, या जो बियर मार्केट में जो सेक्टर्स हैं अगर हमने उनके ऊपर फोकस करना शुरू किया, तो हमें कुछ भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो तो पहले से ही मरे पड़े हैं। तो दोस्तों नंबर वन चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, ये जो बुल मार्केट साइकिल चल रहा है, जो बुल साइकिल चल रहा है, इसमें वो कौन से स्टॉक्स हैं जो बुल मार्केट में थे पिछले एक साल से या 1.5 साल से या 2 साल से, उन्हीं पे हमें फोकस करना है, क्योंकि वही हमारे लिए एक इंडिकेटर का काम करेंगे। पिछले हफ्ते दोस्तों हमने एक अपने पोर्टफोलियो के इंडिकेटर की बात करी थी। मैं यहाँ पे भी उसे रिपीट कर देता हूँ कि आपका जो पोर्टफोलियो आपने बनाया है पिछले 1 1.5 2 साल में, वो आपके लिए एक इंडिकेटर का काम करता है। अगर आपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स चुने हैं, अगर आपने बियर साइकिल वाले स्टॉक्स चुने हैं, तो वो नहीं बनेंगे आपके लिए इंडिकेटर। अगर आपने जो स्टॉक्स बुल मार्केट में थे पिछले एक साल से 1.5 साल से 2 साल से, उन स्टॉक्स को अगर आपने लिया है और अपने पोर्टफोलियो में रखा है, उन्हें खरीदा और बेचा नहीं है, उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए रखा है, तो दोस्तों वो आपके लिए अब एक इंडिकेटर बन गया वो आपका पोर्टफोलियो। और वही आपको बताएगा कि मार्केट में ये जो पीछे की हवा है, ये जो लिक्विडिटी है, ये जो स्मार्ट मनी है, ये कब तक रहेगी, ये अभी है या नहीं, और कब ये बुल साइकिल बियर साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा, वही बताएगी दोस्तों। आपको अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान रखना होगा। तो मेरे कुछ साथी, कुछ दोस्त, हो सकता है पिछले 1 1.5 साल में या 2 साल में इस बुल साइकिल में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हों। हो सकता है उन्हें ये ना पता हो कि इस बुल साइकिल में कौन से स्टॉक्स चले हैं, कौन से सेक्टर्स चले हैं। स्टॉक्स की तो हम यहाँ बात नहीं कर सकते दोस्तों, लेकिन हम सेक्टर्स की बात कर सकते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों पिछले 1 1.5 2 साल में वो कौन से सेक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, जो इस बुल मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि हम जब उन्हें नोटिस करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये बुल साइकिल अभी चल रहा है या टॉपिंग फेज में है या ख़त्म होने वाला है, क्या हो रहा है दोस्तों। ये वो लीडिंग सेक्टर्स ही हमें ये इंडिकेट करेंगे। तो अगर मैं बात करूं पिछले 2 साल की, तो मेरे ख्याल से कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो बुल साइकिल में चल रहे हैं। जो लोग यहाँ पे दिग्गज लोग हैं, जो स्मार्ट मनी है, उन सबको तो पता ही है। लेकिन जो लोग हमारे दोस्त इतनी रिसर्च नहीं कर पाते और उनके पास टाइम नहीं है, या फिर वो जॉब कर रहे हैं, या किसी भी वजह से अगर वो रेगुलर मार्केट में नहीं है, तो उन्हें आसानी से ये पता नहीं चलेगा दोस्तों कि कौन से सेक्टर्स चले हैं इस बुल मार्केट में, कौन से वो सेक्टर्स हैं जो लीड कर रहे हैं इस बुल मार्केट को। तो दोस्तों पहला सेक्टर जो लीड किया इस बुल मार्केट में वो था कैपिटल गुड्स।
कैपिटल गुड्स सेक्टर आप जाके स्टॉक्स चेक कर सकते हैं उनके। और मेरे ख्याल में उसके पहले के 10 साल कैपिटल गुड्स सेक्टर ने कुछ नहीं किया था, तो अंडर परफॉर्मेंस के बाद उनकी एक आउट परफॉर्मेंस आई है। फिर ऑटो सेक्टर था, ऑटोमोबाइल सेक्टर था जो काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन इस बुल मार्केट में वो लीडर निकला। कैपिटल गुड्स, ऑटो सेक्टर चला। फिर यहाँ पे हमें देखने को मिला है पीएसयू सेक्टर, पीएसई सेक्टर यानी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सरकारी कंपनी। पिछले 1.5-2 साल में दोस्तों सरकारी कंपनी हो, रेलवेज हो, पीएसयू हो, डिफेंस हो, आपने देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा होगा तो अब आप जाके चेक करिए, उनके चार्ट्स देखिए, उनके फंडामेंटल्स भी चेक करिए, आपको पता चल जाएगा कि इस बुल मार्केट में यही 3-4 सेक्टर्स लीड कर रहे हैं। कैपिटल गुड्स हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, आपकी सरकारी कंपनी हो गई, डिफेंस सेक्टर, रेलवेज, यही सब लीडर्स हैं। और किसने अंडर परफॉर्म किया है यहाँ पे, जिसको हमें इग्नोर करना है? आईटी, एफएमसीजी पिछले 1.5-2 साल से कुछ नहीं किया इन्होंने दोस्तों। तो इनके ऊपर हमें फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ जो बुल मार्केट के लीडर्स हैं, कैपिटल गुड्स, ऑटो, पीएसयू, डिफेंस, रेलवेज, इन्हीं सेक्टर्स पे हमें फोकस करना है और इनके मार्केट स्ट्रक्चर को, इनके चार्ट्स को देखना है, क्योंकि वही हमें बताएंगे कि ये बुल मार्केट ख़त्म हुआ या नहीं हुआ। जब तक बुल मार्केट के लीडर्स चलते रहते हैं, बुल मार्केट ख़त्म नहीं होता दोस्तों। तो अगर मैं आज की बात करूं तो मुझे इन सभी के चार्ट्स देख के ये लग रहा है कि ये सब अभी सही चल रहे हैं। अच्छा बुल मार्केट इनके चार्ट्स पे देखने को मिल रहा है। इनके चार्ट स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एफआईए चाहे कितनी भी सेलिंग कर ले, ये भी लीडर्स जो हैं, वो इस बुल मार्केट के जो लीडर्स हैं वो अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप अंडर परफॉर्मेंस को मत देखिए दोस्तों, ये बात जो मैंने आपको शुरू में बताई उसको ध्यान रखिए। अगर आप अंडर परफॉर्मर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा यार ये तो बियर मार्केट चल ही रहा है, आईटी तो चल ही नहीं रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बुल मार्केट है ही नहीं। लेकिन दोस्तों अंडर परफॉर्मर्स को हमें नहीं देखना होता, हमें हमेशा आउट परफॉर्मर्स को देखना होता है। तो यहाँ पे जिन सेक्टर्स, जिन स्टॉक्स पे हमें फोकस करना है, जिनको हमें देखना है बेसिकली, अगर आपको ये सेंस लेना है कि ये बुल मार्केट चल रहा है या ख़त्म हो गया, तो आपको लीडिंग सेक्टर्स, स्टॉक्स को देखना होगा। वो कौन से हैं? कैपिटल गुड्स, ऑटो, पीएसयू, रेलवेज, डिफेंस, स्मॉल कैप्स एंड मिड कैप्स। इन्हीं में हमने देखी है दोस्तों बहुत तेज़ी हुई है, पिछले 1 साल में बहुत तेज़ी हुई है। अगर आपने इसमें पार्टिसिपेट किया है तो वेल एंड गुड। और अगर आपके पास इनके शेयर्स अभी हैं तो आप इनको रखिए। अभी तक इनके चार्ट स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं है दोस्तों। जब तक हायर हाई हायर लोज बनते रहते हैं, जब तक कोई दिक्कत नहीं है। जब तक लोअर हाई और लोअर लो नहीं लगेगा तब तक स्ट्रक्चर बिल्कुल इंटैक्ट होता है। अगर मैं बात करूं कि निफ्टी 50 की, जो हमारा हेडलाइन इंडेक्स है, तो मेरे ख्याल में 10 अप्रैल को उसका हाई लगा है, शायद 10 अप्रैल 2024 को, और हार्डली 1 महीना हुआ है दोस्तों अभी। तो टॉप लगने के विद इन 1 महीने में क्या हमें ये पता चल जाएगा कि अब ये ब्रेकडाउन होने वाला है? क्या हम बियर मार्केट में जाने वाले हैं? नहीं पता चलेगा दोस्तों, कभी नहीं पता चलेगा। यहाँ पे हमें चार्ट स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझना होगा। बुल मार्केट का जो टॉप लगता है दोस्तों, मान लीजिए किसी भी दिन एक टॉप लगा और अब वो अगले 2 साल तक नहीं कटने वाला है, तो दोस्तों एग्जैक्टली उस टॉप पे किसी को भी नहीं पता चलता कि ये टॉप है। जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्मार्ट मनी जिसको बोलते हैं हम, उनको भी 2, 3, 4 महीने बाद जाके पता चलता है कि हाँ ये वो टॉप था। तो इमीडिएटली टॉप पे किसी को नहीं पता चलता दोस्तों। 2, 3, 4 महीने बाद स्मार्ट इन्वेस्टर्स, स्मार्ट मनी को पता चलता है। उसके 1-2 महीने बाद उनसे थोड़े कम स्मार्ट लोगों को पता चलता है, और उसके 1-2 महीने बाद फिर रिटेल को जाके पता चलता है। आप ये लगा लीजिए 6 से टॉप लगने के 6 से 8 महीने के बाद जाके रिटेल को पता चलता है। तो अगर मैं मानूं कि 10 अप्रैल 2024 को टॉप लगा है निफ्टी का,
तो अभी तो 1 ही महीना हुआ है, अभी हमें कहाँ से पता चल जाएगा? अभी हमें नहीं पता चलेगा दोस्तों। ये सिर्फ स्मार्ट इन्वेस्टर्स को पता चल सकता है जो थोड़े से एडवांस होते हैं हमसे, जिनके पास टूल्स सॉफ्टवेयर थोड़े से हमसे अच्छे होते हैं। लेकिन दोस्तों हमें एग्जैक्टली उनके साथ चलने की जरूरत नहीं है। हम उनसे अगर एक कदम भी पीछे हैं, जब उन्हें पता चले उसके थोड़े दिनों बाद अगर हमें पता चल जाए तो भी हम यहाँ पे बहुत पैसा बना सकते हैं दोस्तों। तो मार्केट साइकिल अपडेट में दोस्तों पहली चीज़ कि बुल मार्केट इंटैक्ट है। बुल मार्केट इंटैक्ट क्यों है? क्योंकि जो लीडिंग सेक्टर्स हैं इस बुल मार्केट के, उनका चार्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल इंटैक्ट है। उनका चार्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल बुल मार्केट में, उसमें कोई थकान अभी देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों। और जो भी हम यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, वो आज की बात करेंगे, और हर हफ्ते मैं कोशिश करूँगा ये वीडियो आपके लिए बनाने की, ताकि मैं हर हफ्ते आपको अपडेट दे सकूं कि लीडिंग सेक्टर्स कैसा बिहेव कर रहे हैं और क्या उनमें थकान हो रही है, उनमें साइडवेज करेक्शन हो रही है या ब्रेक डाउन होने के साइंस हैं। देखते रहेंगे दोस्तों, हम टाइम टू टाइम देखते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें एकदम से पता चल जाएगा। हाँ, अगर ये सेक्टर्स वीक होंगे, वीक होते रहेंगे, तो हमें पता चलता रहेगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमें पता चल जाएगा कि अब ये ब्रेक डाउन हो गया, अब खत्म हो गई रैली। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। धीरे धीरे पहले वो स्ट्रॉन्ग से वीक होंगे, फिर वीक से और वीक होंगे, और फिर ब्रेक डाउन होगा। अगर अचानक से बुल मार्केट खत्म होगा तो दोस्तों वो सिर्फ एक्सीडेंट के केस में होता है, जो कोविड में हुआ था, जो हमने देखा। अचानक से मार्केट एकदम सरप्राइज हो गया, कुछ ऐसा हो गया। तो वैसा भी यहाँ पे होने की संभावना तो है, क्योंकि जनरल इलेक्शंस इंडिया में चल रहे हैं, आपको पता ही है। अगर मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है उसके अपोजिट अगर कुछ होता है, तो यहाँ पे एक बार को प्राइस करेक्शन, शार्प प्राइस करेक्शन देखने को मिल सकती है। तो उसे हम देखते रहेंगे दोस्तों। अभी शायद 1 महीना बाकी है इस चीज़ में, और उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। जब तक चार्ट पे प्रिंट नहीं होंगी कैंडल्स, जब तक चार्ट पे स्ट्रक्चर हमें दिखता नहीं रहेगा, कुछ बदलाव नहीं होगा उसमें, जब तक हम नहीं कह सकते कि कुछ दिक्कत है मार्केट में। तो अभी के लिए दोस्तों मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सारे लीडिंग सेक्टर्स जितने भी हैं इस बुल मार्केट के, सबके चार्ट्स चेक किए हैं आज, और सभी ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अगर मैं बात करूं कि लीडिंग सेक्टर्स तो ठीक हैं, पिछले 1 साल में ये सब लीडिंग सेक्टर्स थे, इनमें लोगों ने इन्वेस्ट किया और वो अभी भी ठीक ठाक चल रहे हैं। तो अब हम कहाँ इन्वेस्ट करें? अगर हमारे पास पैसा है तो अब हम कहाँ इन्वेस्ट करें? तो दोस्तों इसमें 2 चीज़ें हैं। जो मैंने आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स और अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स की बात करी, वो हमेशा के लिए वैलिड है, चाहे बुल हो या बियर। आप ये बात गांठ बांध के रख लो कि आपको हमेशा आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है, और अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स को आपको इग्नोर करके चलना है। यहाँ पे पैसा आपका सिर्फ आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके ही बनेगा। तो दोस्तों अब आज की अगर हम बात करें, जो हमने लीडिंग सेक्टर्स की बात करी है, वो लीडर्स हैं इस बुल मार्केट के, यानी कि वो पहले चले हैं, यानी कि वो पिछले 1 साल पहले ही चलना शुरू हो गए थे। लेकिन कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो अब ट्रैक्शन में आ रहे हैं, जो धीरे धीरे इस बुल मार्केट में पार्टिसिपेट करना शुरू कर रहे हैं। या फिर ये कह लीजिए कि आज की तारीख में, मई 2024 में, जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं। तो दोस्तों मैं आपको कुछ सेक्टर्स यहाँ पे बता देता हूँ। स्टॉक्स तो हम डिस्कस नहीं कर सकते, स्टॉक्स आप खुद देख लीजिए जाके, उनके चार्ट्स वगैरह। लेकिन आज की तारीख में मुझे जो सेक्टर्स आउट परफॉर्मिंग लग रहे हैं वो है, एक तो पावर है, एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, सरकारी कंपनियां जितनी भी हैं, और फिर रियलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल से रिलेटेड कंपनीज, और फिर ऑटो जो पिछले साल से चला था वो अभी भी चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं दोस्तों जो आज की तारीख में स्ट्रॉन्ग है,
स्ट्रॉन्ग और यू कैन से आउट परफॉर्मिंग है, ये बाकी दूसरे सभी सेक्टर्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स या ETF कुछ भी अगर आप देख रहे हैं, तो आज की तारीख में दोस्तों आप इन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स पे फोकस कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स की, जिनको आपको इग्नोर करना है, जिनसे आपको बचना है कहीं ना कहीं, वो हैं IT, FMCG और फार्मा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर रहे, जीरो, मैं ये नहीं कह रहा। IT तो थोड़ा बहुत मरा ही पड़ा हुआ है, इसमें तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फार्मा थोड़ा बहुत चल रहा है, लेकिन वो दूसरे सेक्टर्स जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं उनको अंडर परफॉर्म कर रहा है। और अगर आप FMCG की बात करें तो FMCG तो पिछले 2 साल से ही मरा पड़ा है, सबने देखा है। अभी उसमें थोड़ी बहुत जान आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वो ब्रेकआउट करने के मूड में है, लेकिन दोस्तों अभी भी वो जो हमारे आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं उसको अंडर परफॉर्म ही कर रहे हैं। तो ये तीनों सेक्टर्स ऐसे हैं दोस्तों जिनको आप इग्नोर कर सकते हैं। और जो आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स मैंने आपको बताए, पावर, रियलिटी, PSE, ऑटो, एनर्जी, रियलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल्स, इन सभी स्टॉक्स, इन सभी सेक्टर्स पे आप फोकस कर सकते हैं दोस्तों। इनमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। तो ये तो हो गए दोस्तों आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स और अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स। अब सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के दिमाग में आज चल रहा है वो ये है कि अब हम करें क्या। यहाँ तो वोलेटिलिटी बढ़ गई, यहाँ तो इलेक्शन की वजह से पता नहीं क्या ही क्या हो रहा है। FII बेचे जा रहे हैं माल कंटिन्यू, FII को कुछ ऐसा पता है जो हमको नहीं पता। तो दोस्तों आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ चार्ट को सब कुछ पता होता है, चाहे FII हो चाहे कोई भी हो। अगर वो अपना सौदा लेगा, अगर वो बाई या सेल करेगा, तो चार्ट पे वो ज़रूर प्रिंट होगा, उसकी कैंडल ज़रूर बनेगी। और चार्ट पे प्रिंट होगा, कैंडल बनेगी, तो मार्केट स्ट्रक्चर बनेगा कहीं ना कहीं। आप बस चार्ट रीड करना सीख लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि पोजीशंस कैसे बन रही हैं मार्केट में, बड़े लोगों की भी, छोटे लोगों की, सबका मिला जुला के होता है ना ये मार्केट। तो बड़ा पैसा हो, छोटा पैसा हो, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं चार्ट को बनाने में। अगर आपने चार्ट को रीड करना सीख लिया कहीं से भी, तो आपको ये पता चल जाएगा दोस्तों। आपको ये ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि FII सेल कर रहे हैं, US में इंटरेस्ट रेट काटने की बात चल रही है कब से, लेकिन काट ही नहीं रहे वो लोग। तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं दोस्तों, जो भी कुछ होगा वो चार्ट पे अपने को दिख जाएगा। अपने को सिर्फ चार्ट पे फोकस करना है, सारा जोर अपना चार्ट पे लगा दो दोस्तों। उसी को सीखो, उसी को रीड करो, उसी को इंटरप्रेट करो। मार्केट तो सब कुछ बोलता है दोस्तों, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। तो दोस्तों अब आज हम क्या करें, वापस आते हैं अपने सवाल पे। वोलेटिलिटी है यहाँ पे, ये हम देख ही रहे हैं। तो दोस्तों नंबर 1 चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि उधारी यहाँ पे कम रखिए, लीवरेज यहाँ पे कम रखिए। यहाँ पे अगर आप इस इवेंट में, इलेक्शन वाले इवेंट में, इस हाई वोलेटिलिटी में अगर आप उधारी लेके जाते हो, लीवरेज्ड पोजीशन लेके जाते हो, तो दोस्तों फिर खतरा है आपके लिए। क्योंकि अभी क्या है, ये किसी भी डायरेक्शन में बहुत फास्ट मूवमेंट होगा, या तो ऊपर या नीचे। तो उस टाइम पे आप अपनी पोजीशन संभाल पाएंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बेस्ट यही रहेगा दोस्तों, आप अपनी लीवरेज पोजीशन जो भी है ना उनको कम रखिए। दूसरी चीज़, अगर आपके पास पैसा है और आप लेना चाहते हैं अभी कुछ, तो आप थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, बाई ऑन द डिप्स। और सारा पैसा अभी इलेक्शन के पहले मत लगा दीजिए, कुछ पैसा बाद के लिए बचा के रखिए। अगर आपने पहले ही बाइंग कर रखी है, आपके पास शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ETF जो भी है आपके पास पहले से है, तो दोस्तों अभी आपको घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स में नहीं हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों। बुल मार्केट बिल्कुल इंटैक्ट है, आपको सिर्फ बैठे रहना है यहाँ पे। इस इवेंट को पास हो जाने दीजिए, उसके बाद होपफुली हम लोग एक बहुत बड़ी रैली देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज के मार्केट साइकिल के अपडेट में इतना ही।
पिछले एक हफ्ते में सेलिंग हुई है, पैनिक हुआ है, मैंने देखा फियर है मार्केट में। अभी फियर इंडेक्स भी बढ़ रहा है, इंडिया विक्स जो है बढ़ रहा है, फियर है। लेकिन दोस्तों फियर होने से कुछ नहीं होता। जंगल में अगर हम जाते हैं तो हमें फियर होता है कि भाई शेर आ जाएगा, शेर आ जाएगा, लेकिन जब तक शेर आया नहीं, जब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही है दोस्तों, यहाँ पे भी फियर तो है, कहीं ना कहीं लोगों में डर है। लेकिन जब तक चार्ट स्ट्रक्चर नहीं बदलेगा, इस बुल मार्केट में जो लीडिंग सेक्टर जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जब तक उनका चार्ट स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ेगा, जब तक कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बिल्कुल टाइट होके बैठिए, जिसे बोलते हैं ना बाई राइट सिट टाइट। बस यहाँ पे आपकी टेस्टिंग होगी, आपने माल ले लिया है। आप अगर मार्केट चाहती है कि आप पैसे ना बनाओ तो आपसे माल छीनेगी, वो आपको डराएगी। आप बस टाइट होके बैठिए दोस्तों। जो माल आपके हाथ में आ गया एक बार, उसे मत छोड़िए। जब तक चार्ट स्ट्रक्चर ठीक है, जब तक उसमें ब्रेकडाउन नहीं आता है, जब तक उसे बिल्कुल मत छोड़िए दोस्तों। टाइट होके बैठिए और होपफुली आपका बहुत पैसा बनेगा। तो दोस्तों आज के अपडेट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप कमेंट्स लिखिए, यहाँ पे मुझे अच्छा लगेगा अगर आप अपना फीडबैक देंगे। जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आपको जो भी लगे आप बताइए मुझे, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं हर हफ्ते जो भी वीडियो लेके आऊँ उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करूँ। अगर आप कुछ एडिशनल चीज़ें जानना चाहते हैं मार्केट साइकिल के बारे में तो आप वो भी कमेंट में लिख सकते हैं दोस्तों। और बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।